बरेली जिले में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 83 स्थानों से 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी व संदिग्ध घुसपैठिए पकड़े गए हैं। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि शासन के निर्देश पर 15 दिवसीय अभियान में 775 लोगों की जांच की गई। इनमें से कई लोग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में झुग्गियां डालकर रह रहे थे। थाना शाही में 11, भोजीपुरा में 11, शीशगढ़ में 8, भमोरा में 5, बेहड़े में 3, फरीदपुर में 2, विशारतगंज में 1, देवरनिया व शेरगढ़ में 4 संदिग्ध मिले। पुलिस पूछताछ जारी है। सर, ऑपरेशन तलाश चल रहा है, कितनी टीमें लगाई गई हैं और कितने लोग अब तक पिछले 2 दिन में चिन्हित हुए? शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। उनके थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई और 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, लोग अपना मकान या अपनी जो संपत्ति है वो किराए पर दे देते हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई की जाएगी ताकि वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और संदिग्ध लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की नज़र में आए। विगत माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितने भी किराएदार हैं उनका एक सत्यापन अभियान चलाकर वृहद रूप से और सभी किराएदारों का सत्यापन कराया जाए, ताकि नंबर 1 उनका ये चेक हो जाए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए और नंबर 2 उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी चेक हो जाए कि उनका कोई गंभीर आपराधिक कृत्यों में तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 1 मई से ही संपूर्ण जनपद में किराएदारी के सत्यापन के संबंध में निर्देश दिए थे। इसके 2 तरीके हैं। ऑफलाइन तरीके से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो मेरे कार्यालय में आकर अप्लाई कर सकता है। किराएदार भी सत्यापन करा सकता है और मकान मालिक भी सत्यापन करा सकता है अपने किराएदार का। और दूसरा, ऑनलाइन यूपी कॉप ऐप के माध्यम से भी वो CCTNS के माध्यम से भी अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो लगातार लोगों के द्वारा कराया भी जा रहा है और उसमें अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कोई गंभीर ऐसी प्रतिकूल बात होती है जो LIU की जानकारी में हो, तो हम लोग मकान मालिक को भी बताते हैं उसके बारे में और जो व्यक्ति है जिसने किराए में मकान लिया है उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, ऑपरेशन तलाश चल रहा है, कितनी टीमें लगाई गई हैं और कितने लोग अब तक पिछले 2 दिन में चिन्हित हुए?